आज शिक्षक दिवस भी है, तो कई लोग आ आए ऑफिस में शिक्षक दिवस की बधाई देने। अच्छी बात है, देनी चाहिए। महापुरुषों जन्म इसलिए होता है ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, लेकिन साथ साथ ये कर्तव्य और अधिकार भी निर्धारित करता है। यदि हम बात करें कि अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, अच्छा शिष्य कैसा होना चाहिए, तो बहुत देर से मैं सोच रहा था कि क्या बताऊं आपको मैं। फिर दिमाग में आया कि एक उदाहरण दिया जा सकता है आपको। महाभारत काल में सबसे जो प्रमुख योद्धा रहे, अर्जुन का नाम रहा। तो यदि हम शिष्य की बात करें, शिष्य भावना की, तो अर्जुन जब स्वर्ग में ज्ञान लेने गए तो वहां पर, अब स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, सबको पता है। उनको प्रभावित करने की कोशिश करी अप्सराओं ने। तो चूंकि वह शिक्षा लेने गए थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मैं यह ज्ञान लेने आया हूं, किसी अप्सरा चक्कर में पड़ने नहीं आया। यहां तक कि उन्हें श्राप भी मिल गया इस कारण कि 1 साल तक तुम नपुंसक हो जाओगे। लेकिन उन्होंने अपनी साधना के लिए, ये सभी शिष्यों पे लागू होती है बात, कि जब आप कोई काम करने निकले हैं, आप कुछ ज्ञान लेने निकले हैं, तो अप्सराओं का आकर्षण भी आपको प्रभावित ना कर पाए। इतना आपके अंदर अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसी प्रकार जब वो शिक्षक बने, विराट नगर में पहुंचे, तो उत्तरा को शिक्षा देने गए डांस की। 1 साल तक उन्होंने उत्तरा को पढ़ाया, और जब 1 साल बाद उनकी पहचान उजागर हुई, जब अज्ञातवर्ष पूर्व खत्म हुआ पांडवों का, तो उन्हें बताया कि हम पांडव हैं। तो विराट नरेश ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप मेरी पुत्री शादी कर लें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इसको पुत्री के रूप में देखता हूं, क्योंकि इसको मैंने शिक्षा दी है। तो बड़ी आदर्श उदाहरण है कि जब शिष्य बने तो प्रत्येक नारी को मां की तरह देखा, और जब गुरु बने तो प्रत्येक लड़की को पुत्री के रूप में देखा। इतना समर्पण और इतना अपने उद्देश्य के प्रति लगाव होना चाहिए। और यह भी होना चाहिए कि हम जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका का कितनी ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। और यदि हम अपनी भूमिका का सही से निर्वाह कर पाए, तो ही दुनिया हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जानेगी, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ है ना भाई। ये तो कहते हैं तमाम योद्धा थे उस समय, कर्ण, एकलव्य, अश्वत्थामा, भीम, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ की बात होगी तो अर्जुन की जो बात होगी वो इसलिए उनके समर्पण और अपने एक निष्ठा के कारण।